नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची है उसमें प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर जब 9:55 पर ट्रेन पर चढ़ने के लिए हजारों श्रद्धालु बढ़े तो जिस तरह की स्थिति वहां उत्पन्न हुई, 16 से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। वहां पर स्टेशन के ठीक बाहर इस परिसर में ऐसे कई वीरेंद्र जी जैसे कई ऑटो चालक भी मौजूद थे उस समय जब उन्होंने ये बात सुनी। इनसे जानते हैं क्या हुआ उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर 15 पर। वीरेंद्र जी, क्या देखा आपने? वहाँ पर देखे कि लोग गिर गए, उसके ऊपर में लोग का पैर दब गया, दबते पे चढ़ने के लिए एकदम बेचैन हो गए। अच्छा। और बहुत ज्यादा पब्लिक था। अच्छा। पब्लिक बहुत ज्यादा। अंदाजन कितना लाख टच कर गया था कि नहीं? वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। पूरा ही भरा हुआ था प्लेटफॉर्म। क्या कि देखिए, सिर्फ तो कुंभ नहीं जा रहे हैं, बहुत लोग तो अलग अलग के भी थे, सब जगह के थे। तो हम लोग पूछ नहीं पाते हैं ना कि कौन कहाँ से जा। अब जो गाड़ी आ रही है मालूम पड़ रहा है कि उसी में सब चढ़ जाए, ये हुआ है। अगर आराम से जाते तो कोई नहीं होता। अब उसमें भगदड़ होगा, जो गिर गए तो फिर उठ नहीं पाए क्योंकि पब्लिक है, उसके ऊपर दबते चले गए। ये चीज हुआ है। तो 9:55 पर जो ट्रेन प्रयागराज के लिए लोग आए होंगे तो वो आए थे 11:15 वाली ट्रेन के लिए। हाँ, प्रयागराज के लिए जो यहाँ से चलती है और सुबह 8 बजे पहुंचा। वो लोग पब्लिक समझ गए कि वही ट्रेन है, वही ट्रेन। हाँ, उसी के चक्कर में ये सब हुआ है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इस 16 नंबर 16 है, 16 के बाद 15 है, इसके बाद 14 है। तो यानी 14 और 15 एक ही फ्लोर पर है। हाँ, 14 जो है ना। हाँ, 14 और 15 एक ही पर है। हाँ। और फिर 16 जो है यहाँ 16 पहले है। तो वो जो बीच में ट्रेन आई होगी, ट्रेन आई थी कि नहीं आई थी उस समय? ट्रेन आके लगी हुई? ट्रेन आके लग गई थी। हाँ, ट्रेन आने लगी उसी टाइम में तो भगदड़। सब महाकुंभ जा रहे थे? सब महाकुंभ की थे। अब उतना में हम कैसे बता दें कि कौन महाकुंभ के थे, कौन बिहार के थे, कौन यूपी के थे, ये तो नहीं कहा। लेकिन ज्यादातर लोग पब्लिक महाकुंभ के ही थे। महाकुंभ के ही थे। आप कुछ लोगों को, घायलों को मदद की आप? हाँ, तो हम लोग गए थे प्लेटफॉर्म पर, तो कुछ लोगों को लेकर के वहाँ छोड़ने के लिए बाहर निकाले हैं। सबको पकड़ के धर करके उठा करके ले आए। यहाँ पर पुलिस भी बहुत हेल्प किया है, बहुत पुलिस वाले। तो एम्बुलेंस में लोगों को रख करके भेजा गया है हॉस्पिटल। एम्बुलेंस जो अभी इतना पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया हुआ है, देख रहे हैं दंगा विरोधी वो भी लगा हुआ है। हाँ। ये सब पहले भी रहता है कि घटना के बाद है? पुलिस इतना नहीं रहता, लेकिन पुलिस रहता है। पुलिस रहता है, आरपीएफ का भी रहता है, दिल्ली पुलिस भी रहता है। 9:55 पर जब दंगा हुआ तो उस हिसाब से तो भीड़ तो बढ़ने लगी होगी 8 बजे से। हाँ, तो उस समय थोड़ा रोका नहीं गया कि नहीं? तो लोग पब्लिक बाहर थे, इसके बाद अंदर जाना शुरू किए हैं। अच्छा। हाँ, और पब्लिक तो बाहर भी उतना थे, प्लेटफॉर्म पर भी पब्लिक थे। बात ये भी था, पब्लिक बहुत थी। और आज सब दिन से ज्यादा पब्लिक थी। आज सब दिन से ज्यादा पब्लिक थी। हो सकता है महाकुंभ में वहाँ आपका माघी पूर्णिमा खत्म हुआ। हाँ। तो लोगों ने सोचा कि भाई अब यहाँ से तो सीधा 26 तारीख को है। हाँ, वहाँ पर तो उसके बीच का हाँ, दोनों पब्लिक सब फायदे देखते हैं। पब्लिक इधर से गए तो वहाँ भी घूम लेंगे, वहाँ भी घूम लेंगे, इस चीज के चक्कर में हो गया। आप लोगों में से कोई यहाँ पहले थे? अभी नहीं। ठीक है महेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देयर यू सी, कुछ यहाँ पर चश्मदीद भी हैं। उनका कहना है कि भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जरूर चली गई, लेकिन इस आपाधापी में कि मैं पहले बैठूं और मैं पहले बैठूं, जो हमने अक्सर देखा है भारतीय रेल की ये व्यथा कथा रहेगी कि जब बात आती है रिजर्व सीट या अनरिजर्व सीट की तो जो भगदड़ मचती है वो हम सब ने देखा है। भले आपके पास एक रिजर्व सीट होती है, लेकिन एक तबका ऐसा होता है जो दौड़ता है चलती हुई ट्रेन की, धीरे धीरे वो मंथर गति में रुकती है प्लेटफॉर्म पर, लेकिन पहले उन्हें दरवाजे से ही वो लटक जाते हैं। ऐसी स्थिति करण, मैं कहूंगा आपको यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की ये जो टुकड़ी है जो फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रही है, इनके आने से ही आप समझ लीजिए कि किस तरह की भीड़ रही होगी कि 2 से 3 बटालियन को यहाँ पर लगाया गया है, 2 से 3 बसें हैं। और अभी ये सब स्थिति को नियंत्रण में लाने के बाद वापस मुझे लगता है अपने रिपोर्टिंग बेस की तरफ जा रहे हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर दंगा नियंत्रण के लिए इनके जो झोले हैं, जो सफेद बॉक्स, ये टियर गैस शेल्स होती हैं इसमें, और इनका इस्तेमाल यहाँ पर या इनका होना इनके साथ ये भी बताता है कि भगदड़ सिर्फ ऐसी नहीं है कि लोग जान बचाने के लिए भागे। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए टियर गैस शेल्स, साथ ही साथ उनको लॉन्च करने के लिए वो लॉन्चर्स, वो बंदूकें, और उसके बाद ये इतनी बड़ी टुकड़ी का यहाँ आना साफ बताता है कि स्थिति जो थी अभी से चंद घंटों पहले यहाँ पर बिल्कुल बेकाबू हो चुकी थी। कैमरामैन करण भुल्लर के साथ मैं पंकज कुमार मिश्र, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से।